बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसमें क्या है, इसमें हमें दो जो है वो पोलिनोमियल इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि उनका जो HCF है और जो LCM है वो हमारे पास बिलतरतीब इस तरह से मौजूद है कि y-7 और जो LCM है वो है हमारे पास y³ - 10y² + 11y + 70। फिर कहा गया है कि हमारे पास P(x) मौजूद है जो कि है y² - 5y - 14 और जो Q(x) है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। वो फार्मूला कौन सा है? वो है कि P(x) × Q(x) = LCM × HCF। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, हमने Q(x) फाइंड करना है। तो Q(x) जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम उसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि HCF × LCM और जो ओवर है वो P(x) आ जाएगा, क्योंकि उधर P(x) जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। HCF की जगह हम जो HCF लिखेंगे और जो LCM है उसकी जगह पे हम LCM को लिख देंगे। और बटे में हम क्या लिखेंगे, वो P(x) की वैल्यू है और P(x) की वैल्यू क्या है, y² - 5y - 14। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये जो y³ यानी कि जो LCM है उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा P(x) है उसके ऊपर। ठीक है, उसको किस तरह से डिवाइड करना है वो हम देखते हैं कि हम जो LCM है उसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास P(x) है उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y² - 5y - 14 को किसी ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास जो है y³ आ जाए। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म मौजूद होती है, जैसे कि इधर y³ है, हमने उसको किसी तरह से लेके आना है और जो बाकी टर्म्स हैं उसको हमने इग्नोर कर देना है। तो अगर मैं इसको y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास y³ आ जाएगा। ठीक है, और मुझे प्लस का क्यूब चाहिए, y³ चाहिए, तो मैं इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। नेक्स्ट अगर 5y को मैंने y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो y 5y² आ गया और माइनस इस तरह से 14y आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं मैं इसको इसके नीचे लिखती हूँ। ठीक है, और लिखने के बाद जो है हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किया तो सारे जो साइन है वो चेंज हो गए। ठीक है, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो कट गई और नेक्स्ट जो है वो 10 से हमने माइनस करना है 5, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो उधर माइनस का साइन आ जाएगा। और इसी तरह 11 को मैंने अगर किया 11 और जो 14 है इनको हमने प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 25 और जो 70 है उसको नीचे उतारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फिर y² - 5y को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास जो है कम से कम 5y² आ जाए। ठीक है, तो y² मौजूद है तो उसको y के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, और माइनस के साथ भी करवाएंगे तो आ जाएगा -5y²। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा +25y और 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 70 प्लस का 70। ठीक है, तो इसी तरह जो ये जो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास इसको हम लिखेंगे इस सारी वैल्यूज़ के नीचे। ठीक है, और उसके बाद हम कर देंगे साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद हम जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी कैंसिल हो गई और इस तरह जो बाकी टर्म्स हैं वो भी कैंसिल हो रही हैं। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था तो ऊपर -5 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये जो हमारा आया है y-5 इसको हम इस पूरे की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो जो हमारा Q(x) है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y-7 और y-5 के। ठीक है, तो इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो y को y के साथ गया तो y² और इसी तरह हमने इसको सबको मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, y², ये माइनस है, ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा -12y। ठीक है, तो और प्लस आ जाएगा 35। हमने फाइंड क्या करना था, Q(x) हमारे पास मौजूद था तो इसी तरह जो हमारा Q(x) है वो ये आ गया। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या है, इसमें हमें दिया गया है LCM और HCF और कहा गया है कि P(x) हमारे पास मौजूद है, आपने Q(x) मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो कि इक्वल है P(x) A और Q(x) बराबर है हमारे पास HCF और LCM। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, Q(x) अपनी जगह पे रहेगा और जो बाकी P(x) है वो HCF मल्टीप्लाई LCM के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, HCF की जगह हम HCF की वैल्यू लिखेंगे और सिमिलरली LCM की जगह हम LCM की वैल्यू लिख देंगे।
तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर कोई चीज़ें कट रही हैं तो उनको हम काट देंगे, ठीक है। जैसे 4 के साथ जो है 36 कट रहा था तो इसकी जगह 9 आ गया, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ काटा तो बाकी हमारे पास एक्स अकेला बच जाएगा, ठीक है। कट करने के बाद जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं उनको हम लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये बराबर किसके होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको इस फॉर्म में लिखा, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया और एक्स प्लस ए से एक्स प्लस कट गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं हम इनको लिख लेते हैं। 9 और एक्स को हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यूब आ जाएगा, और जो बाकी है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब वो वैसे के वैसा। तो इसी तरह जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है वो निकल आई 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, और हमें कहा गया है कि जो दो पोलिनोमियल हैं उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम की जगह हमने एलसीएम की वैल्यू लिखी है, ठीक है, जो कि है 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम की वैल्यू लिखने के बाद हम लिखेंगे एचसीएफ की वैल्यू, जो कि है x प्लस ए, ठीक है। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 12x स्क्वायर लिखेंगे और x प्लस ए है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं एक फार्मूले के थ्रू। वो फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो इसके मुताबिक हमने क्या करना है, इस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ओपन करना है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई मेरे पास क्या है आगे, एक्स प्लस ए वैसे का वैसा रहेगा। अब देखें एक्स प्लस ए मौजूद है 3 दफ़ा, ठीक है, और तीनों दफ़ा इसकी पावर कितनी है मेरे पास, एक्स प्लस ए की पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो इन तीनों को मिला के मेरे पास कितने बन गए, एक्स प्लस ए 3, तो इसकी पावर आ जाएगी एक्स प्लस ए और इस पूरे की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा, एक्स माइनस ए, वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक हो गया। अब क्या करें, इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। अगर ऐसे रहने देना तो ऐसे रहने दें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, यानी कि अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, और यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।